का आदमी ने चुपचाप पेट्रोल डलवाना है और अपने गाल बजाने चले जाए। ठीक है जी, शोर मचना और कुछ नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चिल्लाए कौन कुछ करे, लेकिन जो ज़रूरत है वो तो पेट्रोल डलवाएगी, चाहे घट जाए या बढ़ जाए। अब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। चाइना की टेंशन हो रही है, इधर पेट्रोल बढ़ रहा है सर। बॉर्डर पर टेंशन हो रही है, गवर्नमेंट को अपने मौका मिल गया, पेट्रोल बढ़ा दो। आम आदमी के लिए भी तो लॉकडाउन हो, जरूरत तो थी नहीं इतनी, खर्चा भी नहीं हो रहा है, कहीं ज़्यादा बसें तो भी नहीं चल रही है, तो इसे आराम से 2-3 महीने में करते बढ़ाते। एकाएक बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं था। 2 महीने बढ़ा लेते तो सबको ठीक लगता। अभी 1 महीने में असर पड़ता है ना। कभी हम तेल भरा रहे हैं, पता चला 10 रुपये बढ़ गया, तो इसको 2-3 महीने में करके थोड़ा थोड़ा किस्तों में बढ़ा लेते, चल जाता। लॉकडाउन हटने के बाद अचानक में टमाटर के रेट में तेजी आई है, तो क्या कारण है कि जो टमाटर का रेट है उसकी एकदम उछाल आया है? क्या कारण मानते हैं आप? कारण ये जो धूप पड़ी है ना, और जो हरियाणा से टमाटर आ रहा था लॉकडाउन टाइम पे, टमाटर बिक रहा था 50 रुपए का रेट, 100 रुपए का रेट, तो उन्होंने जो है अपने खेतों में जो है ट्रैक्टर चला दिए और सारा माल खत्म कर दिया उन्होंने। तो रेट नहीं मिला उनको, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब हिमाचल में माल जो है शॉर्ट है, इसलिए तेजी आई है। हिमाचल में भी धूप से माल जल गया, बरसातें वहां पर आई, वो माल खराब हो गया।
पेड़ पे खराब हो रहा है माल। हिमाचल से आ रहा ओनली सिर्फ, हाँ, और कोई डिमांड नहीं आ रहा इस टाइम पे। दिल्ली एनसीआर का जो टमाटर का जो किसान था वो टमाटर नहीं दे पा रहा है, या क्या उनकी फसलें खराब हो गई, क्या कारण रहा? नहीं, टमाटर खत्म होगा वो। इससे पहले मंदा था टमाटर, अब धूप की वजह से, बरसात की वजह से इससे टमाटर खत्म होगा। फिका है टमाटर, किसानों ने सब फेंक दिया टमाटर। अब ये एक ही तरफ का रहेगा, शिमला हिमाचल का, यही आ रहा टमाटर। We have been doing a food drive for the needy for the last 7 weeks. This is our 7th week. And firstly, we would like to thank all the Sevadars who have given their time. We are doing this food drive for anybody and everybody in the area that can drive up and gather a weeks of non-perishable food. And this is every Sunday from 11 to 2. And anybody can walk in. What is it that you get to hear from people? I think just that thankfulness, that face, that smile on the face, I think that says it all. And we are just thankful for being able to do this. I think that that gratitude, I think, is immense. And I think more than them, it is us that are grateful that we've been able to do this.